अबे पेलू पेलू नहीं, पिल्लू बे। अबे वही यार, अभी जो मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पर, ये फलानी फलानी कुमारी कि आप ये बटन दबा दो तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अभी हम सच में दबाएंगे तो दंदना के भागने लगेगी। यही कारण तो हम एक गांठ बांधे हैं कि बचपन शरारत माँ, जवानी छिनरी माँ और बुढ़ापा भक्ति माँ। अबे उधर देख। चल चल। लाल छड़ी मैदान खड़ी, किस किस की है नींद उड़ी। कहाँ थी तुम? तुम्हें याद करते करते हमारे तो हाथ ही दुख गए। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क है। ये पहचानना बहुत जरूरी है। अब सामने से हटो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ मैं। अरे भाव के अलावा खाना भी खाती हो कि नहीं? अरे यार कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बिना भी ये दुनिया चलती रहेगी। आसमान से एक तारा कम हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अच्छा, तो फिर मधुमक्खी की तरह काहे मंडराते हो मेरे पीछे पीछे? अरे वही तो मोहब्बत है। हाँ, ऐसी मोहब्बत अपने गांड में घुसा लो, जिस मोहब्बत में वस्त्र त्यागने पड़ते हैं। भाभी बहुत भाव खा रही है। ओ बैल के नुन्नू भर के आदमी, समझा अपने दोस्त को कि शक्ल देखी आईने में। अब सामने से हटो, लेट हो रही है कॉलेज के लिए। अबे अगली बार इसको प्रपोज करूंगा ना तो आईना लेकर करूंगा, ताकि अगर ये मुझे मना कर दे तो शीशे में इसको इसकी शक्ल दिखा दूं। कहीं इका कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा है? अबे कहाँ चक्कर चल रहा है? उका है ना, आजकल की लौंडिया सारा बोझ एक पर नहीं डालती, इसीलिए अलग अलग ढंग के लौंडे पटाके रखती है। लेकिन हमें इतना तो पता है कि इस लाली की लाली किसी ने नहीं खाई। तुम उसको मैसेज किए हो, ये तुम्हारा कर्म है। हाँ। लेकिन वो सिर्फ तुमसे चैटिंग करेगी, ये तुम्हारा भरम है। चल हट। क्या कर रही है? हाय, तेरा गदराया हुआ यौन। अगर हम लड़के होते ना तो तुझे यहीं पर पटक कर मशीन माँ गन्ना पेल देती। चल हट, कुछ भी बोलती रहती है। क्या हुआ? आंखें सूजी सूजी लग रही है। रात में मियाँ खलीफा देख रही थी यहाँ, सपने में किसी का बुर्ज खलीफा देख लिया। चल तुझे बताती हूँ। भाभी, हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक से जाना। हाँ ठीक है भाभी, हम चलते हैं। चलते हैं भाभी। भाभी को पता है? अरे रोज रात में रात्रि योगा चलती है, नींद कहाँ से आएगी? रात्रि योगा? मतलब खुल के बताना। अरे जो हमारी बड़ी भाभी है वो बहुत ही संस्कारी है। रोज रात उनके कमरे से अंग्रेजी रैप की आवाजें आती हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मतलब धक्का पेल। हाँ। ओ तभी तो पहली भाभी गई और आगे तेरी सूझ गई है। अच्छा ये बता, ये कोयली मास्टर साहब ने जो तुझसे स्त्री के जनगा का स्केच बनवाया था, वो स्त्री
अपनी द्वार पर जो स्थित जिल्लू को क्या कहते हैं वो होमवर्क कर लिया का तुमने? अरे रोज रात भर घाटशाला चलेगी तो पाठशाला कैसे चल पाएगी? ये समस्या है, इसका समाधान निकालना पड़ेगा। तब हम क्या करें? अरे हम बायोलॉजी के छात्र हैं, किसी परिस्थिति से भागे तो वो समस्या होगी। हाँ, अगर परिस्थितियों का समाधान निकाले तो समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसा करके मुझे पढ़ाती है, समझाती है, ऐसे कॉलेज से आकर भाभी को पढ़ा समझा, ताकि भाभी का भी काम निकले और तेरा भी। हाँ तू सही कह रही है। और क्या, यही करूँगी मैं। हाँ। ई लो, आ गए आपके भक्त। जाओ दर्शन दे करो, यहाँ खड़े हैं हम। ये लो पकड़ो, हम आते हैं। हाँ। चले? कहाँ? आ जाओ। अरे चलो तो सही। अरे कहाँ? इनका प्यार सही है, दोनों अंधेरों में फिल्मों जैसे टकरा गए और प्यार हो गया। यहाँ तो मैं कितनी बार टकराई, प्यार तो नहीं हुआ पर माथा जरूर सूझ गया। अरे क्या कर रहे हो? उठो। करने दो ना। पागल हो का? सब कुछ यही कर लोगे? अच्छा एक बात बताओ कि आजकल तुम्हारे घर में खाट बहुत टूट रही हैं। तुम्हारे भैया ना टूटी हुई खाट लेके हमारे दुकान आ जाते हैं रोज। वो कहा है कि तुम लोग ऐसे कमजोर लकड़ी का खाट बनाओगे तो टूटेगा ही ना। घर में बच्चे हैं ना, वो खेलते कूदते रहते हैं तो टूट जाता है। बच्चे? पर तुम्हारे घर में तो कोनो बच्चा ही नहीं है। कभी कभी बड़े भी बच्चे बन जाते हैं ना। ये सही है, हम ही साला बुद्धू हैं। ये एक बात बताओ, तुमसे ना एक ज्ञान लेना है। ये अपनी बायोलॉजी पढ़ती हो ना, उसमें एक चैप्टर है, कितने छेद होते हैं? काहे? तुमको नहीं पता का? हमने थोड़ी ना देखा तो हमको पता होगा। कहो तो हम देख लें। जान ले लेंगे तुम्हारी हम। 2 छेद होता है, ऊपर वाले छेद से अंदर जाता है जैसे हम करते हैं, और नीचे वाले छेद से मूत्र त्याग करते हैं, समझे? हाँ वो तो समझ गए, वो जो ऊपर वाला छेद है ना। तो अभी हम उसके साथ कुछ करना चाह रहे हैं, करने दो ना। पागल हो गए हो तुम? करने दो ना। छोड़ो ना, पागल हो गए हो? कुछ भी कोई देख लेगा। ये बात तो प्रूफ हो गई कि पूरा गांव कहता है हमारी पिंकिया है ना पड़ाकू है, पड़ाकू। और तुम्हारी लाली दोस्त है ना एक नंबर की बुड़वा के। चलो जाने दो, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे सुनो तो, अब जो ऊपर वाला छेद है ना उसके साथ हम कुछ करना चाह रहे हैं। पागल हो गए होगा, कोई देख लेगा। और सुनो, रात में फोन करेंगे, उठा लेना। हम तो उठा लेंगे, पर जो हमारा अभी उठ रहा है उसके लिए प्यारी सी चुम्मा दो ना। हाँ, वो कहीं भूल सकते हो। चलो जल्दी इधर आओ। अरे चा से चुम्मा बोले हैं, चा से CHOOT नहीं बोले हैं। अच्छा छोड़, चलो हम जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। ठीक है, पर फोन जरूर करना। हाँ। नेस बेटा सही लौंडिया मिली है। नीचे का माल, नीचे और ऊपर का माल देखो तो कयामत ही कयामत। अरे सुनते हो? उठ जाओ, सूरज सर पे आ गया है। तुम अभी तक सो रहे हो? अरे नींद आ रही है आज बहुत यार। नींद तो आएगी ही, रात भर उल्लू की तरह जागोगे तो दिन भर सोओगे ही ना। अरे यहाँ आओ रानी, आज बकैया बना के लेंगे। हमारे पास देखो प्राइवेट गड्ढा है, कोई सरकारी नहीं जिसकी मिट्टी पलीत कर दोगे। चलो हटो, हमें जाने दो, कपड़े धोने हैं। अरे यार
तुम अपना सामान बाहर निकालो ना। हाँ? खेत में सूखा पड़ गया है। अरे तनिक पानी लगा दो। अब हाँ, देखो तुम तो हवस की पुजारन बन गई हो, बस लगी पड़ी रहती हो। अरे खाना खाए अभी, आराम करने दो, थक गए, सोने दो हमको। हमको तो लगता है तुम्हारे हड़कंप में ना पानी आना बंद हो गया है। अरे और रूपा के पति को देखो, कटक कटक फव्वारा निकालता है, खाट पे खाट तोड़ रहा है। तो तोड़ने दो ना, फायदा अपना ही है। रूपा का पति तनिक तोड़ दो ना खाट। हमरा बदन टूटा जा रहा है, अपने प्यार की बौछार कर अरे दो। हमको सोने दो, सोने दो। ये तुम्हारा जो डंडी है ना, उठने से पहले ही बैठ जाता है। हाँ। इसको खड़ा ही रखो ना। अबे यार वाह, बिना चोली की महिला। अरे यार क्या माल है यार। ये जयंती भाऊजी ना रात भर सोने नहीं देती हमारे छोटे संतोष को। एक बार अपनी आशा की किरण अपने दे दे, मजा आ जाएगा पूरा। अरे वो छोड़ो, ये देखो अपने नेत्र से। अरे रूपा रानी आ गई। हाँ। रूपा रानी, बड़ा फैलाकर बैठी हो, क्या बात है? रात भर बड़ा फचापच हुआ है का? इतना ही कहेंगे कि रात भर उकुरवा लेते रहे। अच्छा हमरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हाय, हम अपनी का बताएं? हमने तो जो मजा लिया था ना, शादी से पहले लिया था। जाने कितने आए कितने गए, पर हमरे शरीर की गर्मी और हमरे यौवन को देख के ना कोनो टिक नहीं पाया है आज तक। सोच समझ कर ही कदम रखते थे हमारे पाले में प्रेमी। बड़ी कामुक घोड़ी हो तुम। वो तो ठीक है, पर हमका तनिक ओह माय गॉड वाला गाना तो सिखा दो। अच्छा वाह क्या ये बुढ़वा कहाँ देख रहे हैं बे? क्या माल है यार। कहाँ देख रहे हो? काहे बे? घर पे माँ बहन नहीं है क्या जो भरी दोपहरिया में पापड़ सेक रहे हो? अबे हम धूप में जले सूखे तुमसे का निकल, वरना ऐसा करेंगे पटरा वाला नेकर बना के पूरा बारात निकाल देंगे तुम्हारी। तुमको पता भी है तुम्हारे बाप कितना परेशान हो रहे हैं, पूरे गांव में सूखा पड़ा है और तुम स्टेटस डाल रहे हो मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाओ। सुधर जाओ। और एक बात सुनो, वो फूल जैसी बच्ची है ना लाली, उसका पीछा छोड़ दो। अरे भैया, फुली हुई रोटी कभी कच्ची नहीं होती और ब्रा पहनने वाली लौंडिया कभी बच्ची नहीं होती। अच्छा। समझे? बाकी का जो ज्ञान है ना वो गया तेल लेने। तुम जाते हो साले या मार खाओगे? मेहरारू के हाथ से मार खिलाऊं क्या तुमको? जाते जाते देख लिया हमारी तरक्की पे चलने वाले कितने पैदा हो गए। चले कर। अबे नीचे तुम्हें अलग से नहीं होता देखा? ना नानी। चल कर कुकर का ही का हट। और देख लेता तो इसका क्या चला जाता। हमरे तो कपड़े धुल चुके, अब हम तो चले। आज तो रात भर ओ माय गॉड करेंगे। चलो चलते हैं। नमस्ते रूपा भाभी। हाँ जी नमस्ते। कपड़े धुल गए या फिर हम हाँ। मदद कर दें?
नहीं नहीं, हम धो लेंगे। ठीक है, हम अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? प्रणाम कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं आपको। हाँ, प्रणाम हम सब समझते हैं। ज्यादा मक्खन ना लगाओ तुम, समझे? ठीक है। हाँ, खाना तो आज बढ़िया बनाया था तुमने। नींद आ रही है अब हमको। एक बात बोले, अपने देवर को समझाओ जरा कि काम वाम पे ध्यान दे, तो उसकी भी शादी ब्याह के बारे में सोचे, वरना जिंदगी भर का हाथ से ही काम चलेगा क्या? हाँ। किसी परिस्थिति से भागे तो वो समस्या होगी, अगर परिस्थितियों का समाधान निकाले तो समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसा करके मुझे पढ़ाती है, समझाती है, ऐसे कॉलेज से आकर भाभी को पढ़ा समझा। भाभी, हाँ एक बात पूछेगा? पूछो। अपने गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, काहे कि रात में नींद उनको अच्छी आए। हाँ तो अब उनकी नींद में अगर कोई बाधा आएगी तो उनकी नींद तो खुल जाएगी ना। वो तो खुल जाएगी। तो ऐसे ही जब हम रात में सोते हैं ना, तो हमारी भी नींद बार बार टूट जाती है। कभी कुत्ते की भौं भौं से हमारी आंखें खुल जाती है, और कभी बिल्ली की उछल कूद से हमारी नींद टूट जाती है, और तो और कभी दूसरी आवाज से हमारी नींद बर्बाद हो जाती है। और आपको पता है हमें कॉलेज में कितना नींद आता है? जब हमारे मास्टर जी बोलते हैं कि बनाओ, हम नींद में बना देते हैं। हाँ पिंकी, हम समझ रहे हैं तुम्हारी समस्या को। अरे तो समझ रहे तो हमें भी तो बताओ, समस्या है क्या भाभी? हम तुम्हारी ननद भी हैं और साथ में हम तुम्हारी दोस्त भी तो हैं। हाँ बता दूं? हाँ, वो कहाँ है ना, तुम्हारे भैया ना सही रास्ते के बजाय गलत रास्ते में घुस जाते हैं। मतलब? अरे तू भी ना पिंकी, तेरा दिमाग घुटने में है। वो आगे नहीं पीछे घुसा देते हैं, इसलिए डर से चीखती हूँ मैं। यही से हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम चीख पड़ते हैं। वरना तुमको क्या लगता है कि हम बेशर्म हैं? अरे घर में एक जवान ननद के होते हुए हम क्या भला ऐसी हरकत करेंगे? हमको पता है कि हमारी खाटशाला के कारण तुम्हारी पाठशाला नहीं चल पाती है। भाभी, तू इतना सहती क्यों हो? भैया को मना क्यों नहीं करती कि सब गलत है? एक नंबर के दोगले हैं तुम्हारे भैया। वो क्या है ना कि जोश में आते ही चूहा सही बिल के बजाय गलत बिल में घुस जाता है। अब ये सब तुम्हें बताने वाली बात थोड़ी है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। मल मूत्र तैयार करने में कितनी कठिनाइयाँ होती है वो हम ही जानते हैं। ऐसा लगता है कि पिछवाड़े में किसी ने पिपरीमेंट लगा दिया हो। भाभी, ये सब ना आधा अधूरा ज्ञान का नतीजा है। मतलब ई जब मोबाइल में हम कुछ आवाज सुनते हैं तो आगे से सुनते हैं ना। कुछ लोग पीछे से सुनते हैं। और वैसे ही आपके साथ हो रहा है। पर तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम जैसा कहते हैं तुम वैसा करो। हाँ अच्छा पिंकी। रस्सी की चौड़ाई तो ठीक है ना? अरे कहाँ कल्लू भैया, कहाँ लेके घूम रहे हैं ये? अरे वो ऑर्डर है। अच्छा अच्छा, तो जल्दी जाना है दुकान पर। अच्छा, अरे एक बात तो बताओ कल्लू भैया। हाँ पूछो। आजकल आप जो ये खाट बना रहे हैं, अरे ये इतना कमजोर काहे बना रहे हैं भैया? जरा सी कमर सीधी करो तो ससुरा चरमरा जाती है बिल्कुल।
कितनी कमर सीधी करते हो ना हमको पता है, समझे? आप तो यार कल्लू भैया बस हमेशा। अरे बस हमेशा का। अब तुम्हें लकड़ी की खाट की नहीं, लोहे की खाट की जरूरत है। लोहे की। लोहे की खाट में वो उछाल नहीं आता है ना। बहुत जानते तुम्हारा उछाल। अरे तुम भी यार हर वक्त वही बातें लेके बैठे रहते हो, हैं? आते चलो। सारा सामान ले आए हैं। अरे भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। घर पे ठीक है ना सब? हाँ सब बढ़िया है। और कुछ काम धंधा कर रहा हो नहीं कर रहा हो आजकल? कर तो रहे भैया काम। काम धंधा हाँ कर तो रहा है, खाने का काम करता है। और असल में कोई काम मिल जाएगा तो बताएंगे क्यों, सही है ना? क्या तुम भी यार। ये देखो मुंह फुला के चला गया। हाँ। अरे छोड़ो ना, जवानी चढ़ी हुई है लौंडे को। हाँ। अरे एक काम काहे नहीं करते? इका भी यही काम में काहे नहीं लगा लेते हो? देख रहे हो जवानी चढ़ी हुई है, कल को इधर उधर कुछ कर दिया ऊपर नीचे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बोल तो दिए, अब बात दिमाग में जाए तो ठीक है, वो भी सही है। वरना कौन देगा अपनी लड़की को हाँ सही है। ऐसे रंडवे रुपये को? नहीं नहीं नहीं, आराम से बैठा के समझाना, छोटा ही भाई है, समझ जाई। ठीक है भाई है। चलो हम चलते हैं, जरा जरूरी काम है हमको। हाँ जाओ जाओ, तुम्हारा जयराम जी। उछलना उछलना। अरे हाँ, ख्याल रखो, हाँ। जाओ जाओ। चलो ठीक है। उछलो। अरे पिंकी, ध्यान में कैसे डालूं? उस समय तो सिर्फ आग ही आग बरसती है, ये बुद्धि काम भी नहीं करती है। हाँ तो यही काम को भाभी तुमको संभालना है। जैसे कि एक ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है ना, तो वो सही रास्ते पे जाता है। जब वो कहीं गलत रास्ते में घुसाए ना, हाँ उसी टाइम उस ड्राइवर को रोक दो। हाँ पिंकी, अभी तुम्ही तो कहा ना कि इन दोनों गुफाओं में जरा सा अंतर होता है। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला चक्कर होता है। झटपट से काम हो जाता है, फिर तो सिर्फ और सिर्फ चीख ही निकलती है, बाकी कुछ नहीं निकलता। अरे भाभी तो कोशिश करो, काहे की बोलते नहीं है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो एक बार कोशिश करके देखो। काहे की जब होता है ना, तो जो प्रेम और भोग दोनों का एक ही मजा होता है, तभी तो बोलते हैं परम सुख आता है। और भाभी अगर आपका तीर ना गलत जगह लगा तो भाभी आपको बहुत दर्द होगा। मजा तो सिर्फ भैया उठाएंगे। हाँ पिंकी, हाँ? जरा ये बता, तुझे ये सब कैसे पता चला? भाभी हम जो कॉलेज में विषय लिए हैं ना, उसका नाम बायोलॉजी है। और इसमें यही सब सिखाते हैं, अंग की संरचना, कैसा अंग है, क्या है, सब कुछ। और भाभी ये सब हम ना ही बोल रहे हैं, ये सब एक किताबें बोल रही है। अच्छा हाँ। जानती हो, हम सुबह उठकर पहले नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर तुम्हारी फोटो सामने लगाकर सिर्फ एक ही गाना जोर जोर से गाते हैं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। हम भी बहुत प्यार करते हैं तुमसे, अंदर ही अंदर, बस आजमाते रहते हैं। अरे इतना भी मत आजमाओ कि हमरा 6 फुट का हथियार सूखकर सिर्फ 2 फुट का रह जाए। नहीं सूखने देंगे। अरे क्या कर रही हो, गुदगुदी हो रही है? अच्छा, हाँ और करे गुदगुदी। शुद्ध पानी पियो और जीवन को लंबी उम्र का वरदान दो। जानिए, तुम्हारे संतरे इतने सख्त और बड़े कैसे हो गए? काहे की बेचन के खेतवा के संतरे हैं, लाली के संतरे नहीं। फिर से बीच में फान दिए? फांद नहीं दिए, बहुत मीठे और अच्छे संतरे मिल गए फ्री में, सोचा चल के तुमको भी खिला दे। काहे की लाली के संतरे तो तुम्हारे किस्मत में पता नहीं लिखे भी है या भगवान लिखना ही भूल गए। अरे यार एक बात तो बताओ, तुम्हारी जबान में गू है का? जब बात करोगे तो गंदी बात करोगे। सच्चाई बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतना लाली लाली करते हो, लाली से ब्याह करोगे का बे? बकबे, देखो बिहा करोगे तो सिर्फ एक मिलेगी, और अगर छिंदरई करेंगे तो अनेक मिलेगी, समझे? पर पता नहीं, हमको ऐसा लगता है
तुम कभी नहीं जान पाओगे कि लिपस्टिक कड़वी होती है या मीठी। कि अपने आप को देखे हो तुम कभी? साला सपने में कोई अपनी सलवार का नाड़ा नहीं निकलवाए तुमसे। और हम तो लाली की सलवार में तलवार चलाकर ही मानेंगे। पता नहीं सुहाग रात की सुबह कैसे लोग लड़खड़ा लेते हैं। हम तो नहीं लड़खड़ाए थे। अरे रूपा भाभी लाओ दो। लग रहा है कि बुदाई भैया धर के रगड़ दिए हैं। हाँ, जब पता है तो काहे बार बार एक ही सवाल पूछती हो? हाय मजा आता है रूपा रानी। क्या मजा? जिसको तुम मजा कहती हो ना, वो सजा है हमरे लिए सजा। काश उस सजा हम काट पाते। क्या फटके हाथ में आ जाती, हाथ में। हाय फट ही तो नहीं रही है। ये सब छोड़ो, ये बताओ ना कल कौन कौन से और कैसे कैसे स्टाइल में हुआ? हमको है ना शर्म आ रही है। हाय हमसे का शर्माना? एक साथ तो लोटा लेके रात को खेत में जाते हैं। तुमने हमरा मशीन देखा है और हमने तुमरा मशीन। वो कहा है ना, टाल तो कल पीछे ही दिया, लेकिन बड़ा ही अलग अंदाज में किए हैं। हाय वही सुनने के लिए तो हम फड़फड़ाए जा रहे हैं। बताओ ना। वो कल ना एक तो अपना लंबा खीरा हाथ में ही थमा दिए। फिर क्या हुआ? फिर उसके ऊपर तेल लगवाए। ओफो तेल? कड़वा की मीठा? कड़वा। आगे बताओ आगे। इतना काहे घबरा रही हो? हमको लगा कि आज तुम खड़े खड़े ही चालू हो जाओगे। अरे पगले आ गई हो का? हैं? मेहरारू हमारी कोई जानवर थोड़ी ना हो। छोड़ो। भाभी हिम्मत मत हारो, एक बार और प्रयास करो। भले ही हमारे पिछवाड़े का मुरब्बा बन जाए। हाय हाय, कैसे चलूं? अरे थोड़ा आराम से, बहुत आगे बढ़ गए हो क्या? अभी तो नहीं बढ़े हैं, तुम कहो तो बढ़ जाएं। चुप बैठो, सही तो कह रही है वो। उसको कहने दो। चलो हटो, उसके लिए सही स्थान बहुत जरूरी है और हमें लेट हो रहा है, वरना हमें कॉलेज घूम कर जाना पड़ेगा। अरे घूम के काहे जाती हो? वो स्टेशन क्रॉस करके चली जाया करो ना। वो स्टेशन का नाम भी पता है? लौड़ा स्टेशन। कितना खराब नाम है, हमें उधर से जाना पसंद नहीं है। ऐ साला, कौन है वो अश्लील जिसने स्टेशन का नाम लौड़ा रखा है? चलो ठीक है, अब लास्ट वाली मिठाई दे दो ना, फिर तुम जाओ। चलो छोड़ो हटो, हमें लेट हो रहा कॉलेज के लिए, हम जा रहे हैं। कल आ जाना। हाँ ठीक है। कल इसकी बायोलॉजी सही करेंगे हम। अरे पिंकी के पिंकू, थोड़ा थम जा रे। अबे कह के तो गई है ना, सही समय और सही स्थान। अच्छा ये बता, तुमने उसको दिया तो नहीं ना? कहीं लेकर भाग जाएगा। आजकल के दुनिया में ना प्यार की कीमत कपड़े उतार कर ही करते हैं। हमरा मुनेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो कहते हैं तुम मुनेश जैसा लड़का कोई खोज लो, काहे कि हम तुम्हारी आँखों में प्यार का भूख देख सकते हैं। अच्छा, प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो पैसे वैसे उधार में ही दे दे। प्रेम ना बिना जेब का वजन मापे होता है। और ये बताओ, वो क्या हुआ रमेश का? कॉलेज में कहाँ तक बात पहुँची? नंबर दिया उसने? अरे नहीं यार, नंबर मांगा तो कहता है 93 14 17 3 14। तो मैंने कहा कोई दूसरा नंबर दो। तो कहता है
94 6262 एक साथ 62। मैंने कहा बहन तेरे मोबाइल नंबर से ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। दिल चिर के देख तेरा ही नाम होगा। ये पुलाव में रंग से बना हुआ दिल हमने बहुत देखा है। चल हट जा अब सामने से। अहंकार में डूबी लौंडिया कभी भी अपने जीवन में मुझ जैसा लौंडा नहीं पटा सकती। अच्छा, और मुझे पटाना भी नहीं है, जिसकी संगत का शक्ल बंदर की गांड की जैसी है। कौन कहता है कि संगत का असर बुरा होता है? हमें देखो, पिल्लू जैसे हरामी के साथ रहने के बाद भी हम कितने मासूम हैं। आहा, तुम निहायती लिच्चड़ इंसान हो, जिसको मन भर के गरियाया है हमने। अब का कूटे जाओगे फिर सही होगे? अरे कुटना है तो कूट लो ना, लेकिन बस इतना बता दो कि हम ऐसा क्या करें कि तुम हमारी हो जाओ। 6 पैक बना सकते हो। मैं क्या? खुद की शक्ल सूखी भेंडी जैसी और इनको प्रेमी 6 पैक चाहिए? वाह! अब पीछा छोड़ दो मेरा, वरना कुत्ता लुहा देंगे तुम्हारे ऊपर। कुत्ता काहे लुहाओगी? काहे कि जैसे लोहा को लोहे काटता है ना, ऐसे ही कुत्ते को कुत्ता काटता है। मेरे गड़मरे आशिक, चल। अबे ये तो धोखा दे गई बे। तो तुमको क्या लगा सरकारी नौकरी देगी? जैसे तुम अधूरे अधूरे हो ना, वैसे तुम्हारी बातें। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो डाकू वाली मूवी देखी है का? कौन सी? अरे वो जो बनी थी फूलन देवी। हाँ। वैसे ही इस गणमरी को कुएं में पानी लेने भेजेंगे नंगा, समझे? रहने दो, ई ना हो पाएगा तुमसे। होगा, भले ही हमारे गांड पे गोली क्यों ना पड़ जाए, लेकिन होगा। ई जरूर होगा। अरे पिंकी यार, और सुनाओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया, बस वो जो पिछले महीने का फीस है ना, वही बाकी है। अच्छा अच्छा, तुम मन लगा के पढ़ाई करो, और जब कल कॉलेज जाओगी ना, तो भाभी से पैसा लेके चले जाना फीस के। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो मन लगा के। बहुत बढ़िया। चलो हम जाते हैं सोने। हाँ भैया। अरे रूपक, हाँ? सोना नहीं है का? वो कहा है ना पिंकी कि हम तो सोच रहे हैं कि आज तुम्हारे पास ही सो जाएं। अरे नहीं भाभी, चिंता मत करो, सब काम होशियारी से करो। काहे कि भैया को इतना उत्तेजित कर दो कि जब वो आपको घुमाए ना, तो आप सीधे हो जाना। जैसे कैसे एक चूहा सांप को मारने के लिए पीछे दौड़ता है ना, और उसे कहीं भी बिल मिलता है वो घुस जाता है ना, बस ऐसे ही। अरे पिंकी, वो कहा है ना, तुम तो समझा देती हो, लेकिन झेलना तो हमको पड़ता है ना। हम जैसा बोले हैं वैसा ही करिए, जाइए। सच में? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम इसलिए आ गए क्योंकि हमारी सांसें फूल रही थी। हमें लगा तुम हमारी फोटो तकिए के नीचे रख के सो गई हो, यही चेक करने आए थे। आरामीपन मत करो, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे चले जाएंगे, इतना चिड़चिड़ा काहे रही हो? ये बताओ, ये तुम्हारी भाभी चीख काहे रही है? बाहर तक आवाज जा रही है। उनकी आदत है नींद में चिल्लाने की, शुरू से ही है। अच्छा, हमको बना रही हो? हाँ, जाओ यहाँ अरे से। फिर चिड़चिड़ा काहे रही हो? थोड़ा अपना दिल बड़ा करो। अच्छा, ताकि तुम हमारा छेद बड़ा कर दो। हाँ,
नहीं ऐसा बात नहीं है, तुम ही तो कही थी ना सही समय। आज सही समय भी है और सही स्थान भी, हमको करने दो। कॉन्डम लायो। धत्तरी कॉन्डोम। हम गए थे मेडिकल कॉन्डोम लेने, जैसे हमने कॉन्डोम मांगा ना, वहाँ के आसपास खड़े लोग ना कैसे देख रहे थे, जैसे हम कॉन्डोम उनकी मारने के लिए मांग रहे हो। इसलिए हम आ गए वहाँ से। तो ठीक है, फिर मुंह से ही दर्शन करो और निकलो यहाँ से। कर ही लेते हैं दर्शन। साफ तो कर लेते। खुशकिस्मत होते हैं वो प्रेमी जो प्यार में अपना हाथ काट लेते हैं। तुम मेरे लिए कम से कम बाल तो काट लेती, मुंह में आ गया। जुबान से चाटने वाली चीज अगर दांत से काटोगे तो ऐसा ही होगा ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये मलाई मैं चाट के भी रहूंगा और काट के भी रहूंगा। देखो अब तुम। देखो देखो वो आ रही है सील तुरवाने। मार ले बा ऐसन सैया रे, पटना से चले दबैया रे। कुत्ते का दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे नाराज काहे होती हो? चलो तुम्हें कॉलेज छोड़ आते हैं। हम चले जाएंगे। हम जाने देंगे तब ना। मतलब? इधर आओ। हाँ? छोड़ो, हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? आपको ये दिखाने की हमारी दंडिया में कितना दम है। छोड़ो वरना चिल्लाएंगे। चिल्लाओगी तो जान से मार देंगे। जानती हो ना कौन है हम? हाँ बिल्कुल, इसलिए तो तुम हमारे नजर में एकदम झाटू हो। ना सलाम ना दुआ, एकदम ठोकम पट्टी पे आ गए तुम। बचपन से सलाम दुआ ही कर रहे, अब जो नहीं किया है ना वो करना है, समझी? अच्छा, क्या जिंदा कैसे हो? डूब मरो, आगे कोने पे एक तालाब है। हम ना छेद देंगे किसी एक को, वो भी किसी नेक को। ये प्रसाद नहीं जो बांटते फिरेंगे हर किसी को, और तुमको तो कब्बो ना देंगे, भले ही इस दुफुटिया को दे देंगे। हाँ? क्या दिल दिया है तुम्हें हीरा समझकर, तुम क्यों इसे काट देती हो खीरा समझकर? काहे कि तुम्हारे खीरा में ना झाग कम और जहर ज्यादा है। भाव ज्यादा पहले से खा रही और टोपी भी फोड़ गई साली। फिकर ना करो, इंसान की किस्मत और जुगनू की गांड कभी भी चमक सकती है। ट्राई मार के। अदर गड़मरा है ना संतोषवा। हाँ? रास्ता रोक के खड़ा था। तो चाचा जी से उनकी शिकायत काहे नहीं कर देती? अरे तुझे तो पता है ना, बाबूजी से शिकायत करूंगी तो सोचेंगे कि लड़की सियान हो गई है, शादी ब्याह करा दो। अरे ये संतोषवा छिछोरा है ना, हम ही कुछ कर सकते हैं। ये बात छोड़, तू बता तेरा प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बना रहे हैं, और उसकी संरचना। ये हमारे दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती। अरे तो घुसा ले, वरना मास्टर जी डंडा डाल के घुसाएंगे। अरे तो हमारा ही तो नहीं घुस रहा। आज घर पे घुसाने। बाबूजी बाजार गए, रात तक आएंगे। क्रीम रखा है ना? क्रीम? हाँ। काहे की घुसाने में दर्द नहीं होगा। अच्छा ये बता, आज तेरा आशिक आवारा नहीं दिखाई दे रहा है? कल रात को घर में घुसाया था। क्या बात कर रही हो? हिंदी। फिर तो गजब हो गया। का नीचे का बाल मुंह में आ गया? तेरे बोल कोई सुन लेगा। तू भी तो हमेशा मुंह में ना क्रीम थोपी रहती है, लेकिन नीचे जंगल राज बना रखा है। मुंडन करा ले इनका, इससे पहले जुए ना पड़ जाए। हाँ ठीक। चल अब घोड़ी बन जा। एक का बदतमीजी है पिल्लू, अच्छे से करो। ये भी ठीक है। आजा मेरी लल्लू। साले अभी दिन में भी सपना देखने लग गए तुम। अबे के लाली के ले ही रहे थे कि तुम आके लाली की लेने लग गए अब तुम। अरे वो दिन बोली नहीं थी कि छोटू जैसे दुई फुटिया से ठुकवा लेंगे, लेकिन तुमको नहीं देंगे। हाँ तो साले तुम सच में उसकी कल्पना करने लगे? अब का है कि वो और खाए,
उससे चाहे हम सपना में ले लें की, लेकिन तुमको बहुत तकलीफ है। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि घर का माल घर में ही इस्तेमाल हो रहा है। हथियार फेंक के मारेंगे पूरा खानदान टूट जाए, समझे कि नहीं? एक बात कहे, इधर आओ। तुम्हारे हाथों में तो क्या हथियार में भी प्यार की रेखाएं नहीं है। साले एक बात बताओ, इधर आओ। ऊ के ऊपर नजर रखने बोले तो तुम ऊ के साथ सुहागरात बनाने लग गए। अब भूल जाओ का टर्की लंडो की सस्ती क्रश है ऊ। कभी अबे सुधरोगे? छोड़ बे। साले अबे जब जब ये जब क्या- जब जब अरे क्या कर रहे हो? काहे मारपीट मचाए हो? अरे कुछ नहीं भाऊजी, ये तो हमारे दोनों के बीच का प्यार है। बोलिए ना। वैसे एक बात कहे, आप है ना पल्लू कम से कम धो लिया करे। बिना वजह पूरा मौसम बदल जाता है, क्या करे? ऐसा है, तुम ज्यादा मक्खन मत लगाओ। हर बंजर जमीन बिकाऊ नहीं होती है। बड़े मजाकिया हो वैसे। मजा तो हम बहुत ही किए हैं। भाभी आप सच में बहुत मजाक किया हो। वैसे जा कहाँ रही हो आप? बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे? ठीक है, और तुम सुधर जाओ, समझे? भाभी ऑल द बेस्ट। इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम आज भी घोड़ी बनी जाए। लगता है भैया सही रास्ते पे आ गए हैं। अब शुरू होगी हमारी पाठशाला। उसके बाद सरकार भी कहेगी लाली को सिर्फ और सिर्फ संतोषी संतुष्ट कर सकता है। और सुन, अरे आज नाड़े में बड़ी गांठें बांधी जा रही है, क्या बात है? कहा बताएं, वो मुनेश का ना कोई भरोसा नहीं है। जब भी मिलता है उसकी नजरें हमरे सलवार पे ही रहती है। ला 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 ला। अरे आज रूपा भाभी बड़ी चहक रही है, क्या बात है? अरे आज तीर निशाने पे लगा है। अच्छा। अरे लाली बड़ी जल्दी आ गई हो। पिंकिया के बिना खाना तुम्हारा हजम नहीं होता है लगता है। अरे रात को क्या खाओगी बिटिया, बता दो, हम बना के रख देंगे तुम्हारे लिए। भाभी आपका जो मन करे वो बना लीजिएगा। ठीक है, तुमने हमारे जीवन को गेंदे से गुलाब बना दिया है, हम बहुत ही खुश हैं। ये लो पैसे लो और ठीक से जाना। हाँ ठीक है भाभी, हम कॉलेज जाते हैं। हाँ हाँ चले। चलो। अरे कैसी हो रूपा भाभी? अरे तुम कैसी हो? हम तो बढ़िया। क्या बात है, आज लंगड़ाए नहीं रही हो? कल मिस फायर नहीं हुआ का? वो का है ना, कल रात रॉकेट इधर उधर नहीं गया, सीधा गया है। सीधा? हाँ। वो कैसे? वो तुमरा ओ माय गॉड वाला गाना गाना? ये में गाने जैसा क्या बात है? हो गया तो हो गया। ए तुम तो जानती हो ना, हमारे यहाँ तो गर्मी में भी ठंडा पड़ा रहता है। तुम्हारी बात सुन के हम गर्मा जाते हैं। अब बता दो ना। इधर आ, किसी को बताना नहीं। ना ना। वो अपनी पिंकिया है ना, वो सब कुछ सिखाई है। अपनी पिंकिया? हाँ। आजकल के बच्चे जवान है ना, बड़े ही होशियार होते हैं। अपनी पिंकिया को ये सब कैसे पता? पिंकिया का कहीं कोनो चक्कर? ना 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 ना, वो का है ना, कॉलेज में ना बायोलॉजी पढ़ती है ना, तो
वहाँ सब पढ़ाया जाता है और वो पढ़ती है। तो काय की पढ़ाई? अरे ना, वो कहा है कि आदमी औरत के अंगों के बारे में किसको किससे और इस्तेमाल किया जाता है और बताया जाता है, वह सब पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये सब? हाँ। तुम भी पिंकिया से हमरे लिए बात करो ना कि हमको भी एक आध दो क्लास दे दे। ना बाबा, ये काम हमरे से ना होई। ऐसी बहू बन जाए तो एक तीर से दो शिकार हो जाए। अरे सुनो ना, पिंकिया से बात करो ना कि हमको भी कुछ ऐसा सिखा दे कि हमारे बर्फ जैसे ठंडे कोलूरम गर्मा जाए। एक गरम भाभी की प्यास तो एक कड़क मर्द ही बुझा सकता है ना। देखो ना, हमारा मशीन तो पड़े पड़े जंग खा रहा है। का जंग खा रहा है? सुन जयंती, आदमी टोपी बाज हो तो औरत तो कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, हमारे कोलूराम टोपी बाज नहीं है, बस उनका ना थोड़ा सेक्स में रुचि कम हो गया है। तुमरा सही है, हम तो रोज सजते हैं पर वो लेते ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ही ले लें। क्या तलाक? तलाक नहीं, उनका हथियार। ओ कैसी बातें करती हो? देखिए ना, कितना संघर्ष है जीवन में। पहले हम ये अच्छा वीडियो ढूंढे, फिर परम सुख पाने की लालसा जगाए। आप काहे नहीं ऐसा प्रदर्शन करते हैं? हटत! देखो तो, वो उसकी बीवी थोड़ी ना है, इसलिए से पेल रहा है कि दोबारा से मिले ना मिले। पगला गई हो कहा दिखती है सब? हाँ, तुम हमारी बीवी हो यार। कोई बात नहीं, पर हम तो तुम्हारी बीवी है ना। अरे वही तो बोल रहे, तुम हमारी बीवी हो, घर की हो। अरे जब चाय कर लेंगे ना, काय देख के अनाप शनाप हमको दिखाती हो। सो जाओ। सोते रहो। आज तो खेल गए बाबा, बाजार गई माँ वाला मौका है। डेढ़ फुटिया सही कहता था, लाली को जबरदस्ती पटा लो और उसके बाद एक बार पेट से हो गई तो फिर शादी कर लेगी। चल आज बताती हूँ मास्टर जी ने जो स्केच बताया है। ठीक है। चलो अब बताओ हमें, खुलकर और खोल के। अब हम तुम्हें बताते हैं का होता है, कैसे कैसे होता है। ई पिंकिया, ई यहाँ क्या करने आई है? ये देखो। हाय, इतना बड़ा! हम तो बस पेपर पे ही देखकर आनंद लेते हैं। सच में घुस जाए ना तो गांड फटकर दरवाजा हो जाए। देखो हाँ, का होता है और सीखो। अच्छा। ये देखो, ये पुरुष का वो हिस्सा है। हाँ, इसको हम अच्छा। और इस हिस्से को यानी कि टोपा कहते हैं। हाँ, जो मुनेस्वा तुमको देने के लिए तड़पा जा रहा है। और ये है मूत्र मार्ग। और काका होता है, समझाओ हमें भी। और फिर आदमी और औरत जन्नत के सैर करते हैं। अच्छा। दोनों का मिलाप होता है। हाँ। ये पागल हो गई है। क्या कर रही है? कोई देख लेगा। कौन देखेगा? कोई सुन लेगा। अबे कोई नहीं सुनेगा, हम ही हैं यहाँ। और कौन है? ये दोनों घोड़ी अमेरिकन घोड़ी बने हिचकोले मार रही है और हम अभी तक परम भक्त बने गांव में घूम रहे हैं। अरे मुनीश। हाँ भैया। तुम्हारी भाभी बता रही थी कि तुम बुधिया की बहन
पिंकी को पसंद करते हो? जी भैया। अच्छा, तो सिर्फ पसंद ही करते रहोगे कि ब्याह करने का भी इरादा है? हाँ? करेंगे भैया, ब्याह करेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं जी। लेकिन ब्याह करने के लिए काम भी बहुत जरूरी है ना? और पैसे कब कमाओगे? जब नीचे का सफेद हो जाएगा उसके बाद। हाँ? अरे आजकल तो 2 वक्त की रोटी के साथ साथ 1 महीने का नेट पैक भी जरूरी हो गया है ना? हाँ? तो काम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। वैसे लड़की अच्छी है। हाँ भैया, लड़की अच्छी है। अच्छी है भैया, लड़की बहुत अच्छी है, समझे? वो कहते हैं ना, हंसी तो फंसी, वैसे ही हंसा तो फंसा हुआ है अपने मुनीश भाई के साथ। हैं? समझे? क्योंकि लड़की जब हंसती है ना तब लड़का फंसता है। अबे औकात में रह के बात किया करो साले। देखो भैया, बात ही नहीं करने दे रहे। मुनीश, क्या बात है बोलो। देखो भैया, तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम्हारी जोड़ी आसमान में पिंकी के साथ बन के आई है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी जोड़ी किसी और के साथ बन गई है। ये मार खा के ही मानेगा। क्या बात करे तुम? मुनीश तुम रुको। मार लो, लेकिन भैया अच्छा लगेगा हम जिसके साथ शादी कर रहे हैं वो किसी और गैरों के साथ पलंग पर दंगी हो। का? भैया इसकी बातों का एतबार मत कीजिए। साला अपने बाप का तो हुआ नहीं तो हमारा क्या होगा? अबे काहे चिंता हो रही तुमको? हैं? जब हमारे प्यार की आंधी चल रही है तो तुम्हारी गाड़ क्यों जल रही है? अरे हम काहे जलेंगे भैया, लेकिन हमको अच्छा लगेगा कि हमारे घर में जो बहू आ रही है उसका ऑलरेडी किसी के साथ मसला बिगड़ा हो। अभी हम तुम्हारा मसला बिगाड़। अरे मुनीश तुम रुको। भैया ये बकवास कर रहा है। करने दो बकवास, बोलो क्या बोलना है बोलो। अरे भैया, लड़की लड़की आपस में चालू थे, हम ये हमारी ही तीतर जैसी आंखों से देखे हैं। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। और अगर ये कंफर्म हुआ तो? सही कह रहा है मुनीश, पहले अपने आंखों से देखेगा, अगर सही रहा तो फिर मैं खुद ही से उससे दूर कर दूंगा उससे। ठीक है भैया, कर लो पता। तुम्हें तब मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा इंजन उस डब्बे से चिपकाया है किसी और डब्बे के साथ। साला हम तुम्हारा इंजन अभी काट देंगे। अरे मुनीश छोड़ो। एक बात ध्यान रखो, ये झूठ जो फैला रहे हो ना, उसके पांव नहीं होते पर दूर तक चलता जरूर है, पर ये झूठ को हम चलने नहीं देंगे। हम जा रहे तुम जाओ। मुनीश, मुनीश सुनो, देखो अगर झूठ निकला ना छोड़ेंगे ना हम तुमको, समझे तुम? जाओ तुम यहाँ से। अरे पिंकी, हाँ भाभी। आ गई कॉलेज से? हाँ भाभी। कहा है ना कि हमें नहीं पता था गांव में इतनी बड़ी ज्ञानी रहती है। मतलब? अंदर चलो ना, खटिया पे बैठ के आराम से बात करेंगे। अरे मुनीश ना ही है घर में। चलो चलो आओ ना। बैठो, आराम से बैठो। सुनो ना पिंकी, तुम जैसी लड़की जिस घर में चली जाए ना वो धन्य हो जाए। अच्छा, हमने सुना है तुम कि पढ़ाई कर रही हो? हाँ, वो सब बायोलॉजी में ही आता है। हाँ, तुम्हारी भाभी बताई हमको। हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि परिवार में ऐसी लड़की होनी चाहिए जो सबके काम आए। अरे जयंती भौजी, साफ साफ बताओ बात का है? बहुत नटखट हो तुम। सुनो ना पिंकी, जैसे तुम अपनी भाभी की चिंता दूर करी हो ऐसे हमारी चिंता भी दूर कर दो ना। चिंता? कौन चिंता? बनो मत, घबराओ नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। बस इतना समझ लो, खड़ा खड़ा मशीन ना जंग खा रहा है बिना तेल लगे। हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना है। पिंकी, तुम कोई डॉक्टर से कम थोड़ी ना हो। बता दो क्या समस्या है आपकी? पिंकी, वो तुम्हारे भैया है ना कल्लू, हम उनके आगे बैठ जाते हैं पर वो खड़े नहीं होते हैं। समझ रही हो ना? हाँ, लेकिन भौजी आप हमारी भौजी हैं, हमको ये सब बताने में शर्म आती है। अरे पिंकी, हम दोस्त जैसे भी है ना, शर्माओ नहीं, बता दो। पैदल चलना सेहत के लिए लाभदायक है, लेकिन पैदल पैर से चलना चाहिए, दिमाग से नहीं। मतलब पिंकी? अरे भौजी, अगर वो ठंडे हैं तो तुम उनको गर्म कर दो ना। अरे पिंकी, तुमको कहा बताएं, कहा नहीं किए हैं। हम ब्लाउज खोल के खड़े हो जाते हैं, साड़ी के नीचे चड्डी नहीं पहनते ताकि वो देख के फनफना जाए, पर कछु नहीं होता है। भौजी, ये सब काम ना आराम से होता है, जल्दी में नहीं। काहे कि जल्दी का काम शैतान का होता है।
अब जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? फोन पे कर लेना, अभी सब देख रहे हैं। पता है हमको देख रहे हैं, जरूरी बात है। क्या चल रहा है तुम्हारे और लाली के बीच में? क्या चल रहा है? का दोस्ती है और क्या है? बस दोस्ती है हाँ। या और कुछ बायोलॉजी वाला चल रहा है? पगला गए हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। हमको सब पता है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये फालतू की बात करा कौन है तुमसे? तो सो है ना, वो सब बोल रहा था। उस कुत्ते को यहाँ पर लेके आओ हमारे सामने, फिर दूध का दूध पानी का पानी हम करते हैं। और तुम सोच भी कैसे सकते हो? हम तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचेंगे? तुम सच में सही कह रही हो? हाँ, हम जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। भाभी, हाँ क्या जरूरत थी वो जयंती भाभी को सब कुछ बताने का? हाँ, अरे हम तो वैसे ही वो कमीनी पीछे पड़ गई थी कि बताओ बताओ, तो हमरे से भी उसका दुख देखा नहीं गया। वो दुख के चक्कर में ना हमरे ऊपर तुका फजियत हो रहा है। संकट पे संकट आ रहा हमरे ऊपर। जब तक हम जिंदा है ना, कोनो भी संकट तुमको छू भी ना ही पाएगा। वो बेचारी की जमीन बंजर हो जाए उसके पहले हम उसकी कुछ मदद कर देते हैं ना। अब हम लोग तो जाहिल है, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, समझो पिंकी। लाली, पता है क्या हुआ? वो संतोषवा जो हरामी इंसान है ना, वो जाकर मुनेश की दुकान पर सब कुछ पोल खोल दिया। हमरे बीच में चक्कर चल रहा है। भगवान बचाए, कम से कम वो कुत्ता हम लोग का वीडियो नहीं बनाया, वरना तो उसके पास सबूत भी होता। ये मानेगा नहीं बिना जूता खाए। हाँ। रूपा भाभी अभी तक पीड़ित है क्या? पहले सजा में वो आ करती थी, अब तो मजे में है। काश हम उन लोगों को बता पाते कि रात सोने के लिए होती है, जबरदस्ती करने के लिए नहीं। अच्छा, हंसना बंद कर। अब ये बता, वो संतोषवा का क्या करें? कुछ करते हैं। काहे कि पुरुष इतना चतुरकार हो गए हैं, अगर महिलाओं के पास था ना, तो ये पुरुष दिन भर उनको खुश करने के लिए गान मरवाता अपनी। ठीक है, चल हम रखते हैं फोन। ठीक है। पिंकी का बताए, तुम्हारा प्रवचन सुन के तो हमरे कहां से पानी आ गया है। साले एक बात बताओ, हाँ अगर तुम्हें दोस्त या दारू में चुनने बोले तो तुम किसे चुनोगे? दोस्त को। लेकिन हम दारू चुनेंगे। दोस्त तो दारू देख के अपने आप ही आ जाएंगे। क्या बात है? हाँ ई का कर रही है यहाँ पर? क्या बात है? कितना प्यार करते हो हमसे। हाय, बोल कर बताए या करके? बड़े हरामी हो बेटा, मानोगे नहीं। त्याग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। जैसे कि सांस लेने के लिए सांस को छोड़ना पड़ता है। अरे हम तो तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ देंगे। सांस तो बहुत दूर की बात है। अरे 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 अरे, अगर दुनिया छोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे? अरे तुम समझदार हो कि तुम हमको समझ में आ गए। वो का है ना, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग, अगर दोनों ही बीच में अटक जाए तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तो अब सुनो, जो तुमने चुगलखोरी की है ना कालू भैया से,
हमारी और पिंकी की। उनको जाकर बोलो कि जो कुछ भी तुमने बोला सब झूठ बोला, वरना भूल जाओ हमें। समझो काम होई गवाह। अच्छा तो ठीक है, अगर ये बात बोल दिया तुमने तो फिर तुम्हारे लिए गाना गाएंगे हम। खेत गइल बाबा बाजार गइल माँ, घर में अकेली हूँ बाल माँ, तू आजा। देखा, बदल गई ना। अब ईका हमारे टांगों के बीच में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो भैया एक को बात बोलना था। हाँ बोलो। वो भैया, ललिया और पिंकी का कोई मसला नहीं है, वो हमको गलतफहमी हो गई थी। तुम जैसे लौंडे बदनाम कर रहे पूरे गांव को। चल भाग यहाँ से। माफ कर दो भैया। भाग। माफ कर दो तुझे, चल निकल यहाँ से। सुन लिया? ये का है? हाँ, काली साड़ी, लाल लिपस्टिक, खुले बाल, आज कुछ खास है क्या? छेद भराई करानी है। छेद भराई? गोद भराई सुनी, छेद भराई का है? वो तो तभी होगा ना जब पहले छेद भराई होगा। तुम्हारा ये सबसे मन नहीं बढ़ता ना? हाँ, गृह प्रवेश ही तो करते हो, आज हमको गृह शांति चाहिए। चलो ना, भच भच करते हैं। पता है, बच्चों को ना जूतों में फूचू फूचू की आवाज और जवानी में ना पूचू पूचू की आवाज मिल जाए ना तो खुश। और तुम्हारे सामने तो हम साक्षात प्रकट हैं। करते हैं ना फूचू फूचू। कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? नहीं, अरे नहीं, तेरी तो तुमने तो मुझे बुलाया था यहाँ पर। अरे हमने कब बुलाया? आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे चाचा, ये झूठ बोल रही है। कान बनाने गए चाचा, आज मैं तेरा कान तोड़ के रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ? बात कभी ना कहीं क्या, दोबारा यहाँ दिखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अबे पेलू, अबे पेलू, कपड़े दे तेरे। अबे तू कौन है बे? नंगे लोगों से हम बात नहीं करते, चल भाग यहाँ से। भाग यहाँ से। वैसे आपस में ब्याह करने का एक कोई फायदा है? लड़की वालों को ये नहीं पूछना पड़ता हमारी लड़की कैसी लगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे मुनीश भी बहुत अच्छा लड़का है जी, पर है कहाँ वो? आज सुबह से दुकान गया है। जब से पता लगा है कि शादी की बात चल रही है, दुकान पे खूब मेहनत कर रहा है। हमारी पिंकी भी है ना, कॉलेज गई हुई है, वो भी बहुत पढ़ाकू है। पढ़ाई के टाइम पे ना कोनो काम नहीं करती है वो।